मान जाइए मेरे राजा, क्योंकि तुमने महारानी कामनी का प्यार देखा भी, और इसलिए भी समझा रही प्यार से कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। महारानी जी, ये बंदर घोड़ के मत दीजिए, तुम्हें जो करना है सो कीजिए। तुम सोचती हो तुम उसे मार दोगी? मार दो। मेरा नाम भी महारानी कामनी है, और महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा। तो तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार नहीं है। महारानी जी सोचिए, जब द्वापर में कंस की नहीं चली, त्रेता में रावण की नहीं चली, तो कलयुग में तुम जैसी महारानियों को चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? नहीं 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 नहीं। तो करते समझा रही पर तू माने नहीं रे, कब से समझा रही पर तू माने नहीं। घमंडी लखाऊ बिहन का मजा, मारे हंटर के चमड़ी और निकाली तेरी बजुबानी की तुझको महारानी सुनिए मेरी बात। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, करना नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियां चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। लो सबसे काट दो मेरा सर, काट दो मेरा सर, मिटा दो इस संसार से। अरे ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता है। कभी अपमान भरी जिंदगी में नहीं जी सकता। लो इसे देखते हुए क्या है? इसे कहते हैं जुर्म का हंटर, और इसको यूज किया जाता पता किसके ऊपर? किसके ऊपर? बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पर। तो तुम्हारी नजर में मैं बदतमीज हूँ? जी हाँ, जो कि तुमने मेरा कहना नहीं किया। अभी मैं प्यार से कह रही हूँ, सब कुछ भूल जाऊंगी, सिर्फ मेरा कहना मान जाओ। महारानी जी, एक बार मैंने नहीं कई बार साफ साफ इनकार कर दिया, और इनकार है, इनकार रहेगा, हमेशा इनकार रहेगा। मत देना। महारानी जी, महारानी जी, मार के आगे अच्छे अच्छे छुप जाते हैं, लेकिन मैं उन मर्दों से मर्द नहीं हूं जो कि अपनी दी हुई जुबान को पलट जाए। और तुम्हें मैं झुका के रहूंगा। काट के रख दूंगी अगर बीच में बोले तो। समझ गए ना? ये मेरे परिवार का मामला है, और अगर मेरे खिलाफ आए तो याद रखना, काया पलट दूंगी। और सेनापत देखो मैं तुम्हारा हक क्या करती हूँ। क्या करोगी? पानी तुम्हारे करीब होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी तुम्हें वैसी मौत दूंगी। समझ गए ना? समझ गया। तुम्हारा मैं हाल क्या करती हूँ, सोच सोच के रोगे मेरा नाम पर। समझ गए ना? बचाओ। रानी जी क्या बात है, बतलाओ तब
कामनी, एक कैसा शोरगुल तुम्हारे राजमहल में चल रहा है? स्वामी मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। अगर आप पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ। अरे सेनापति हो करी से जरा ना आईला। सेनापति हो करी से जरा ना आईला। अरे जबरनी मेरी अजमत को आज किया बरू। और सुनिए स्वामी से क्या किया, और कहीं की नहीं रहे गई अभी मेरा कमरे में आकर मेरी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी स्वामी। सेनापति जसवंत सिंह, हाँ महाराज। जो देश रक्षा की रक्षक बन जाए उस देश का क्या होगा? इतना भरोसा था तुम पर और तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। नहीं राजन, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा राजन, मैंने नहीं तोड़ा राजन। तो महारानी कामनी झूठ बोल रही है। सुनिए महाराज, और मुझे कुछ न मालूम। हाँ महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम था राजन, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। बुला कर महल में फंसाया गया है। महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बॉर्डर से मुझे बुलाया गया और अचानक महारानी जी ने ऐसी चाल चल दी महाराज कि वो बात मुझसे कहने में शर्म आती है। सेनापति यशवंत सिंह, कोई भी औरत हो, किसी भी घर के करीब हो या अमीर घर की हो, अपनी बदनामी अपने आप नहीं कराती है। सेनापति यशवंत सिंह, और से न पते निकला तू गद्दार पाजी। अबे से न पते निकला तू गद्दार पाजी। अबे से न पते निकला तू गद्दार पाजी। बुलाऊंगा सूली तुझे आज पाती। सेनापति यशवंत सिंह, महाराज, हर इंसान को उसके गुनाह की सजा मिलती है। जो शख्स इस वर्दी कर नहीं करता उस शख्स को ये वर्दी पहनने कोई अधिकार नहीं है। क्या महाराज, मुझे ये वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार जताते तो ऐसे गुनाह नहीं करते तुम। महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन। एक वो भी समय था
कि महाराज विक्रमादित्य के जब समय खराब आए थे तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया। ए सेनापत, उस जमाने के बात छोड़ दीजिए, आप अब की बात कीजिए। अगर तुम जैसा शख्स ऐसे कर्म करेगा तो उस राज उद्देश्य का क्या होगा? ए बिहारी लाल, इसकी वर्दी उतार लो, उतारो वर्दी इसकी। इसके हाथों में और बिहारी लाल, जिंदान में बंद कर दो, सर पर लगा दो। सेनापति यशवंत सिंह, एक बात कहना चाहता हूं। क्या महाराज? अगर जान जाता तू ऐसा करेगा, अगर जान जाता तू ऐसा करेगा, तुझे हाथ से मार देता मैं। तुझे हाथ से मार देता मैं बाजी, सेनापति निकला गद्दार। ले जाओ इसे, बंद कर दो जिंदान में। ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो आप यहीं के निवासी हैं, आप हमारे महामंत्री जी के काम पे 20 रुपए का स्पेशल इनाम। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया राजन, जो कि आपकी नजरों में मैं गिर गया हूँ राजन। यशवंत सिंह, तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो ये अपने आप को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं झूठ बोले, मेरे स्वामी पति परमेश्वर मेरे भगवान है। अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे पति मेरे हाथ ना। बस करो राजमाता, बस करो, ऐसा मत करो। मैं मर जाऊं लेकिन महाराज को कुछ ना हो। मेरी ले जाओ इसे यहाँ से। जा तो रहा हूँ राजन, लेकिन इतना ख्याल रखना राजन कि कहीं आपके साथ। अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ो। ले जाओ इसे यहाँ से। और महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज, याद रखना, सेनापति ने गुनाह किया, सजा मिली है जी। अगर किसी ने भी गुनाह किया तो उसे बख्शूंगा नहीं मैं। हाँ महाराज, याद रखना हमारी बात को। कानून सबके लिए है राजन। आइए महाराज राजमहल चलिए। वाह महारानी जी वाह, क्या माइंड है तुम्हारा। ये आ गए मानी नंदेलाल साहू जी। आगे आगे होता है क्या? महारानी भी गई, कोई पता नहीं। सेनापति की सीधे होगी फांसी और बचेंगे लास्ट में महाराज। और जब दिल में आ गए मेरे, उसी दिन महाराज का पेटवा दबाकर उनका नामानुसार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि विक्रमगढ़ राज में महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना क्यों नहीं महारानी जी, अब तो खुशियां मनाई जाए। अरे क्यों नहीं? क्योंकि हम दोनों के रास्ते का रोड़ा सेनापति जसवंत सिंह था, जो कि हमारे रास्ते से हट गया है। मैं तुमसे कही थी ना कि एक भी सेनापति को तुम्हारे सामने खून के आंसू ना रुला दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। आज जो दिन आ भी गया जो रोते रोते गया, अब तो खुशियां मुझे मनानी है। अब बहनी हो रही तो हम सब सहूर सीख लियो, जैसे मैं कर रही वैसे करे। हई झगड़ो तुमको तो काट डालूंगी, सुबह तक देख लेना।
अब आ गई ना तो वहीं पे गिरा दूंगी। और सुनो मेरे राजा, बोलो रानी। और दर्द सहेंगे, समझ गए ना? हाँ हाँ। और दर्द सहेंगे, कुछ ना कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे, प्यार में तेरे। दिल का लिया, भूल गई दुनिया से प्यार तुम्हें से। या प्रभु, कौन ऐसी खता हो गई प्रभु कि आज मुझे सलाखों के पीछे आना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि महाराज के कुल में दाग न लगे और मेरी वर्दी पे कोई दाग न लगे, लेकिन महारानी जी को क्या सोच गए कि दिमाग में क्या आ गया। क्या करें प्रभु, इस जेल में तो मर काश इस जेल में कर मैं मर गया तो बड़ी वाली राजमाता क्या होगा, मुन्ने का क्या होगा, क्या करूं। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं मेरा, सबकी रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। क्या करूं?
किस हाल में हो सेनापति जी? ठीक है जेलर साहब। सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ नहीं साहब, मेरी प्रॉब्लम का हल करने वाला इस संसार में मुझे लगता नहीं कि कोई मेरा हल कर सके, इसलिए कि मैं इतना टूट चुका हूँ कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लोगों को जेल में डालने वाला, लोगों को सजा दिलाने वाला, बॉर्डर पर दुश्मनों को मिटाने वाला आज स्वयं सलाखों के पीछे जेल में पड़ा हुआ है। हाँ जेलर साहब। जो फर्ज और कानून के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता था, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए बॉर्डर पर, आज स्वयं देश का रक्षक और जेल के अंदर। हैरत हो रही है मुझे देखकर। एक बात बताइए, जब आप इस विक्रम गढ़राज के इतने बड़े फर्ज और कानून पर मर मिटने वाले, सत्य के पुजारी, सत्य की राह पर चलने वाले, फिर आज आप जेल के अंदर कैसे आ गए? इसका क्या माजरा है? बस इसी बात का तो रोना है जेलर साहब कि आज ऐसा लगता है कि धर्म की नैया डूबने वाली है। जिस दिन धर्म की नैया डूब जाएगी उसी दिन कलयुग खत्म हो जाएगा। एक बात आपको बताएं, क्या 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 क्या? मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं, मैं जरा दूसरे किस्म का जेलर हूं। किसी भी जेल में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाता हूं। 8-10 दिन हमारा ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। और मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है, हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। जेल के अंदर कैसे आ गए, आने का कारण बताओ। क्या मेरी मुसीबत का मजाक तो नहीं उड़ाओगे? मैंने बता दिया, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। तो सुनिए जेलर साहब, मैं दूसरे किस्म का जेलर हूं। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं, जरा रंगबाज टाइप का आदमी। सुनिए जेलर साहब। हाँ बताइए। मैं इस विक्रम गढ़राज का सेना नायक था, ये आप जानते हैं। और क्या वाले कहाँ हो डजावा? आप बताइए, ये जमा है क्या का पैसा मेरे पास? जेलर साहब, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बॉर्डर पे था और दिल में आया कि चला जाऊं राजमहल, महाराज के दर्शन हो जाए, महारानी जी के दर्शन हो जाए, फिर बॉर्डर पे चलाऊंगा। जब आया तो शाम हो गई थी। मैं बड़ी वाली राजमाता के कमरे के बगल से जा रहा था। अचानक मैंने क्या देखा कि दरवाजे की तरफ से महामंत्री और उसके साथ में एक और इंसान था, लेकिन दूसरे को तो मैं थोड़ा कुछ अंधियाला था, नहीं पहचान पाया। लेकिन ये देखा कि महामंत्री हराम चाहता वो कुत्ता अपनी शमशीर खींचकर और महारानी जी के सर पे वार करना चाहा। जो ही महारानी को मारना चाहा, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो मेरी पालनहार राजमाता है। मैंने भी शमशीर खींच लिया और उसकी शमशीर को रोक लिया। जब शमशीर को रोक लिया तो उसने मुझसे मिन्नतें की। मैंने उसकी गलती को माफ कर दिया और राजमाता जी से कहा कि राजमाता ये भी अपने राजघराने का है। और महारानी जी से भी उसने गलती माना, महारानी जी उसे माफ कर दिए। वहां से वो चला गया
अचानक क्या हुआ कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। महारानी कामनी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बुलाने के बाद मुझसे वो ऐसी ऐसी बातें करने लगी कि वो बात बताने में मुझे शर्म आती है, क्योंकि एक माँ बेटे का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो चाहे धर्म की माँ हो। उसने मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगाया कि माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। उसने, महारानी ने माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया और त्रिया चरित्र का जाल बिछा दिया। महाराज आ गए और मुझे जेल में डलवा दिए। सुन लिया आपकी कहानी। पहली गलती तो आपने वहीं पर किया जहां पर उस बलवंतवा को सालों को जिंदा छोड़ दिया। जब उसने महारानी पर वार किया तो आप देश के रक्षक थे, उसी जगह आपको बलवंत को खत्म कर देना था। पहली गलती को छोटी गलती समझकर आपने माफ कर दिया और वही छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन गई और वही फरेब की चाल चले कि आपको जेल के अंदर आना पड़ा। और वो जो महारानी कामनी है ना, बहुत साली हराम खोर औरत है। गाली मत दो, उसको हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन गाली मत दीजिए। राजमाता। कौन राजमाता? छोटी वाली राजमाता। तो सरो तुम जेल में मान के महतारी बैठो, यही टान के महतारी है कि लड़का जेल चला जाए है? उनका अम्मा माने बैठो और तुम्हें मौत का जुगाड़ कह रही, यही टान के महतारी यही। अरे कहा हने कहाना डोक पाप यक्कौ न गिना है, तो ये हमारे रजिस्टर में लिखा है। अच्छा अच्छा। कुछ चीजें मैं अलग से लिखता हूँ और कुछ चीजें ऐसी कि खड़े खड़े मैं खुद लिख डालता हूँ, लिखना नहीं पड़ता। पहली गलती आपने किया बलवंतवा को छोड़कर, हाँ। और दूसरी गलती आपने किया जो रात के वक्त महारानी के कमरे गए। पर स्त्री के कमरे में कभी भी रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। पहले पता लगा लो किस लिए बुलाया गया है दरवाजे से। अगर आप उसके कमरे नहीं जाते तो आज आपको जेल में आने की नौबत नहीं आती। क्या चाहते हो? अब तो आ ही गए हो, अब इसके बाद क्या सोच रहे हो अपनी जिंदगी के विषय में? ये भी जानना चाहते हो? बिल्कुल, जब तक पूरी बात जान नहीं लूंगा हमको भी चैन नहीं पड़ेगा। तो सुनिए मेरी बात। हाँ, सबसे पहले तो जो मेरे सर पर महारानी कामनी ने कलंक का टीका लगाया है, कलंक का टीका लगाया है, उस कलंक के टीके को मैं धोना चाहता हूं। लेकिन इस कलंक के टीके को लगे रहने से जी सकता हूं, लेकिन मैंने बड़ी वाली राजमाता से एक वादा किया है। जो युवराज पैदा हुआ है, जो छोटा सा मुन्ना है, इस राज के वारिस को, इस राज के चिराग को बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, मैं गुजर जाऊंगा। बस मुझे गम है तो बड़ी वाली राजमाता और वो छोटा सा मुन्ना कहाँ होगा। मैंने वादा किया है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, बच्चे को दूध लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं जेल में पड़ा हूँ। छोटा सा बच्चा कहाँ होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएगा, मुझे गम है। तो बस इसी बात का गम है, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है। और मर जाओगे तो दूध लेके कौन जाएगा? बस इसी बात का तो गम है, इसी बात का तो गम। तो क्या दिल की बात दिल में रख रहे हो, हकीकत नहीं बता रहे हो। जेलर साहब, मैं चाहता हूँ कि इस जेल से मैं किसी तरह भाग जाऊं, इस जेल से किसी तरह मैं भाग जाऊं तो अपने अपमान का बदला भी चुका लूंगा और इस राज के वारिस को भी बचा लूंगा।
भाग जाओ, कहाँ तुम कहाँ में नहा कर कौन से जाना चाहते हो? जी सर। वोट दे, मतलब तुम्हारे सर पे जो कलंक का टीका लगा है, हाँ। गेट के बाहर जाकर उस टीके को साफ करना चाहते हो, यहाँ के तकवारिस को बचाना चाहते हो, राजमाता की सुरक्षा करना चाहते हो। हाँ। चलिए, वो तो हमने कुछ कह दिया है। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, हाँ। और किस समय में क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। चिंता मत करो, अब इसका जुगाड़ मैं करूंगा। आई एम जेलर बिहारी लाल, कम हेयर। जी साहब। एक काम करो, आदेश करिए साहब। बेटा तुम्हारे लिए काम है। साहब बोलिए, क्या काम मेरे लिए है? जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दूं? दिस इज माई ऑर्डर। बहुत लेट लपेट कर रहे हो बेटा। हाँ? जी गेट उठा दिया। हाँ? जी गेट उठा दिया। उठा दिया? जी सर। अभी तुम गए नहीं। अभी जी गेट उठा दिया, सटा बांधा, सब फिट कर दे। इधर आओ, जी सर। उधर वहाँ खड़े हो। जी सर। मत आओ, आई एम जेलर। जी सर। जी सर। मतलब तुमको मैंने बुलाया कि गेट उठा दो। जी सर। तो गेट उठा दिए तो तुम यहाँ करते क्या हो? अरे जी हम कहा कि बता दें साहब से कि हाँ गेट उठा दिए सब कुछ। 1 घंटा से खड़े काले नेता की तरह भाकर दे रहे हो। जब यहाँ आए जी गेट उठा दिए जी सर। तो तुम यहाँ करते क्या भोसड़ी वाले? तो गेट के जाना चाहते हो क्यों? हाँ सर। आगे आओ, आओ, जाओ, जाओ, छोड़ दिया। चले जाओ। हमारी तरह का जेलर ढूंढने का नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा हूं ना। साहब, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जीवन दान दिया आपने। लेकिन साहब, आप एक चीज जानते हैं हाँ? कि वो महामंत्री बलवंत सिंह कितना बड़ा खूंखार है। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और वो देखेगा कि सेनापति जेल से भाग गया तो मेरा पीछा करेगा वो। जब मेरा पीछा करेगा तो मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे दौड़ा कर गोली मार देगा। कहो ये बात हम पहले काहे नहीं सोचा है? यह बात का हमका सोचेगा रहा ना, लेकिन यह बात का हम काहे नहीं सोच पाओ। वो मार डालेगा। वही तो कह रहा हूँ साहब। तो इसके लिए क्या जुगाड़ करें बताओ? साहब कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते तो अच्छी बात है। व्यवस्था कुछ ना कुछ कर दें। हाँ साहब। अरे वो तुमको ही नहीं, वो हमको भी मार सकता है। हमारी भी जान का खतरा है। जब उसको तुम मिलोगे, तुमको मारेगा तो सोचेगा इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया। हाँ। वो बलवंतवा अजगर है, अजगर, सीधा साला निकल जाता है, मैं खूब जानता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे पहले तुमको मारेगा और फिर यही सोचेगा इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया, वहां से यहाँ आएगा हमको भी मार देगा, और मार सकता है। अरे वो साला बहुत मादर, बहुत हरामी आदमी है। चाल चीटे की दिमाग लोमड़ी का, और वो है साला पक्का। अब आप तो भाई कह सकते हैं। एक काम करो, अब तुम्हारे लिए व्यवस्था पूरी कर दूंगा।
ये वर्दी उतार दो इसको ये कैदी की वर्दी है, तुम्हारे जिस्म पर सूट नहीं कर रही है। आपके जिस्म पर वो वर्दी सूट करती थी जिसे पहनकर जब निकल जाते थे तो सैकड़ों सैनिक श्रद्धा से आपको सैल्यूट मारते थे। तो इसको जब पहनकर निकलेंगे तो लोग आपका नाम बदनाम करेंगे कि जेल से कैदी भगा जा रहा। इसको उतार के यहाँ पर रखो, बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, मेरा इंतजार करो बस ओनली 1 मिनट। वाह तू मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा काट कर, मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा काट कर इस जेलर को दे देना, इसलिए कि मेरी रक्षा नहीं बल्कि इस राज के वारिस की रक्षा हो रही है। इस राज के वारिस के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। काश मुझे अपने आप की जिंदगी जीना होता ना तो इस साले हराम जाते बलवंत सिंह की तो पकड़ कर टांग चीर डालता। महारानी क्या थी, गला दबोच कर मार डालता, लेकिन मजबूरी थी कि मैं इस राज का नमक खाता हूँ, कभी भूलूंगा नहीं। चलो ये पकड़ो, पकड़ो बंदूक चलाओ, और मान लो फेल हो जाए तो फिर ये ले जाओ, ये गन्ना मशीन। ये गन्ना मशीन है, कहते तो हैं गन मशीन। हाँ हाँ गन मशीन। और ये गोली लो, लो कम हो तो 2 एक पेटी और दे। बस इतनी काफी है। मेरा निशाना इतना पक्का है ना हाँ हाँ कि मैं जहाँ चाहता हूँ वही गोली लगती है। हाँ मैंने सुना था कि बंधन निशाने के बड़े पक्के होते हैं, हाँ लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ कि आप भी निशाने के पक्के हैं। लेकिन कबो कबो गोली छिड़ाई जाती नहीं दगती, कि मार बहुत लंबी है। कितनी लंबी है? मान लो बंदूक चलाओगे तो 150 मीटर के में नहीं मरे। और वह वाली जो उन्हें वाह हाँ मशीन, हाँ स्टैंड गन। हाँ अगर एका हिया से चालू कर दिया ना तो दिलावलपुर तक के इलाका में तो माछी मसाना बची है। सब साफ है समझो। एका दवाई वाली छिड़के वाली मशीन समझो, और मान लो दोनों फेल हो जाए तो बेहका लग जाओ, या और खतरनाक है। या ये एक बचे के कौनो वास ही नहीं। हाँ यह का जो मारो तो एक बैग न मारो, कस के गुस्साए के पहले वही पेटे में धर के पी, अच्छा अच्छा। और फिर वही के बाद 3-4 दिन ऐसे घुमाए भी हो, और घुमाए के जो बाहर रह जबिया ना तो पूरा आती पोता जितना कबलाई के तो बाहर नहीं करे। अच्छा। और वही के बाद फिर गोले कैसे लगाया और 4-4 अंगूर काटा जैसे मनई मछली काटत। ले जा औजार कम हो तो बताओ, 2 औजार और दे। बलवंत बचना नहीं चाहिए। बस मैं ये वादा करता हूँ कि मेरी और बलवंत की जिस दिन मुलाकात होगी वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। और महारानी उसको तो इसी जगह से काटूंगा ना। हाँ हाँ महारानी कमीनी, कमीनी कामली तो उसका नाम ही है, लेकिन भूल से उसके अम्मा पापा ने उसका नाम कामनी रख दिया। अच्छा। उसका नाम कमीनी होना था। साली हरामजादी तुमको जेल में पहुंचा दिया। जाओ। और ये जो महारानी कामनी है हाँ ये ज्यादा उसकी गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है? ये गलती है उसके बाप की। बाप की? हाँ वो साला गणेशिया जो था ना, अरे वो महारानी है गणेशिया। उसके बाप का नाम था गणेश प्रताप सिंह। अच्छा। गणेश प्रताप सिंह, लेकिन हम सालों को गणेशिया कहते हैं।
जाओ। अब उसका बाप बाप कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो कर पाएगी।